देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। मैं हूं पात्रा और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। 10 घंटे की मशक्कत के बाद जीवन सोना का मलबे से निकाला गया शव। परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर एम्बुलेंस को रोककर जमकर काटा बवाल। परिवहन मंत्री चंपई सोरेन की बेटी दुखनी सोरेन दिखी रोष में, बिना हेलमेट चालान काटने की वजह से बीच सड़क पर दिया धरना। और देव उठानी एकादशी के मौके पर लोगों के बीच से घोड़ा सूर्य मंदिर में भजन करने पहुंचे सरयू राय, श्रद्धालुओं की जुटी भीड़। और अब खबरें विस्तार से। 10 घंटे की मशक्कत के बाद मलबे से मजदूर का शव निकाला गया। जी हां, 10 घंटे मशक्कत के बाद जीवन सोना का मलबे से शव निकाल लिया गया है। टाटा स्टील फायर ब्रिगेड की रेस्क्यू टीम और ठेका मजदूरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। वहीं परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर घंटों हंगामा किया। तो हमको तो दूसरे के पता चला कि वो मट्टी में धस गया है। यहाँ पर आने के बाद तो कुछ मालूम नहीं चल रहा है। यहाँ पर कोई है भी नहीं जो जिसको देख रहा हूँ तो बॉडी में घुसा हुआ है, कोई है ही नहीं कि जो उसको बॉडी को निकाल सके। अभी जब से आए हैं तब से तो हम लोग परेशान हैं। यहाँ पर कुछ नहीं, एकदम लापरवाही हो रहा है। जो काम कर रहे थे वो अगर सब तो चल गए। अगर कोशिश करता तो बच सकता था, लेकिन सारे कोशिश नहीं किया, चल गए। और अभी हम लोग कभी से खड़े हैं, 4 घंटा हो गया, खाली फोटो में लगा हुआ प्रयास ही कर रहा है। खाली कोई ना बाहर ना कुछ, ना कोई कंपनी के लोग अंदर जा रहे हैं ना कुछ, खाली देखने जा रहे हैं अंदर ही अंदर। अगर वो जीवित भी होगा तो मर जाएगा, इसलिए इस तरह से धसा है ना। कोई खाली 4 घंटे से खाली इधर उधर भीड़ हटाइए, खाली कीजिए, खाली कोई काम नहीं हो रहा। और यहाँ आपको बताते चलें कि झारखंड के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन की बेटी दुखनी सोरेन किसी काम से साक्षी जा रही थी और इस दौरान यातायात की ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले जांच अभियान चला रहे थे। और इस दौरान पुलिस मास्क, हेलमेट व अन्य कागजातों की भी जांच कर रही थी। जहां दुखनी जिस वाहन पर सवार थे उसके चालक बिना हेलमेट के थे और इसलिए पुलिस ने उन्हें रोका और चालान काट दिया। चालान काटने के बाद वह आवेश में आ गई और इसके बाद पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ काफी आक्रोश भी दिखाई। पूरा मामला मैं जब जा रही थी, एक्चुअली बाइक में ही थी, इन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। ठीक है, मानती हूँ हेलमेट नहीं पहना था तो उनको फाइन ना लेना चाहिए था। ये नहीं कि आप पकड़ के आप मिसबिहेव कीजिए। मैं बोल रही हूँ, बता रही हूँ कि आप छोड़ दीजिए मुझे। ठीक है, आपको फाइन लेना है, फाइन लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप मिसबिहेव कैसे करेंगे? हेलमेट का हम पकड़े थे, हाँ। है ना, चालान कटाने बोले, है ना, यही बात है, कोई मिसबिहेव का बात नहीं। आपको लेडी कांस्टेबल है, मजिस्ट्रेट भी है हम लोग का, कोई मिसबिहेव का बात नहीं। हम लोग दोनों साथ में हैं, क्या बात की नहीं बात की है, कोई ऐसा मिसबिहेव का बात नहीं है। उन्होंने परिचय दिया था कि हम चंपई सोरेन परिवहन मंत्री की बेटी हैं। हाँ, बोले कि चंपई सोरेन की बेटी है। हमने देखिए आपको हम नहीं पहचान रहे हैं, उनको हम नहीं पहचानते थे। और यहाँ आपको बताते चलें कि आम बगान से उपायुक्त कार्यालय तक दुलाल भुइयां के नेतृत्व में रैली निकाली गई, जहाँ रैली में हजारों की संख्या में लोग दिखाई दिए। हालांकि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई गई, जहाँ झारखंड मजदूर यूनियन के बैनर तले दुलाल भुइयां जिंदाबाद के नारे लगाते हुए लोग आगे बढ़ते नजर आए। बाप दादा का सर्विस का, जो हमारे सफाई कर्मचारी मजदूरों का, जो टाटा वर्कर्स यूनियन और टाटा प्रबंधक, टाटा साहब ठीक है, इसके जो प्रबंधक है वही गोलमाल झाल है। मत बोलना भाई। हमारे जो मजदूर हैं, 30 साल में एक भी हमारे दलित साफ सफाई कर्मचारी मजदूर को वो नहीं लिया। आप सबको मालूम है कि टाटा कंपनी के द्वारा और टाटा वर्कर्स यूनियन के मिली भगत से बीआरएस का स्कीम निकाला और एसएस का स्कीम निकाला, एमएसएस का स्कीम निकाला। भाई ये स्कीम हमारे दलित समाज पर ये बनता ही नहीं। ये स्कीम जो है इसको निरस्त होना चाहिए। हमारे दलित को तो नौकरी मिलता नहीं है और ये स्कीम जनरल पर लागू हो। लोग अधिक संख्या में जाना चाहते थे साहब के यहाँ, हम लोग बोले कि कम से कम संख्या में जाइए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, भीड़ भाड़ नहीं लगे। तो इसी पर लोग हुआ कि नहीं हम लोग जाएंगे तो अधिक संख्या में जाएंगे। आपसे भी बहस हो रही थी किन बातों को लेकर? बहस जैसे भीड़ में जो लोग होते हैं तो उनको लगता है कि हमसे ज़्यादा कोई काबिल नहीं है,
तो उसी में कुछ बहस कर रहे थे, है ना, कि आपको कौन पदाधिकारी बना दिया, तो आप क्यों हम लोग को डिटेन कर रहे हैं, तो हम लोग दलित हैं इसलिए आप रोक रहे हैं। इस तरह का वो कुछ अपना भड़ास निकाल रहे थे। और यहाँ आपको बताते चलें कि सिद्धगुड़ा स्थित सूर्य मंदिर में देव उठान एकादशी के शुभ अवसर पर लोगों द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जहाँ इस अवसर पर विधायक सरयू राय भी आमंत्रित किए गए थे और इन्होंने सूर्य मंदिर पहुंचकर लोगों के बीच भजन कीर्तन किया। जी सर, आज जो कार्यक्रम क्या हो रही है? ये मंदिर समिति ने आज देवोत्थान एकादशी है, उस दिन एक कीर्तन किया है। भगवान विष्णु आज जगते हैं 4 मास के चतुर्मास के बाद, तो उसी के अवसर पर इन्होंने कीर्तन का कार्यक्रम रखा है। उन्होंने बुलाया था, मैं आया था। और इधर गैर डिस्को क्षेत्र में बिजली की सुचारू व्यवस्था को लेकर लगातार पूर्वी के विधायक सरयू राय प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में बिरसा नगर में 35 लाख की लागत से पावर सब स्टेशन का निर्माण किया गया है, जिससे कि वहां के लोगों को गुणवत्तापूर्ण बिजली मिल सके। सब स्टेशन पर बहुत अधिक लोड था। एक नया आस्था पावर स्टेशन बना था, उसका लोड उसी के थ्रू जाता था। तो ट्रांसमिशन के जो पदाधिकारी उन्होंने नया वे क्रिएट किया है, नया रास्ता बनाया है कि आस्था पावर सर्विस स्टेशन में सीधे बिजली जाएगी, बिरसा नगर तो लोड नहीं रहेगा, और फुल कैपेसिटी बिरसा नगर पावर सर्विस स्टेशन की उसी इलाके के लिए इस्तेमाल होगी, जिसके लिए वो बना हुआ है। तो दोनों ही पावर सर्विस स्टेशन अब फुल स्ट्रेंथ पर चलेंगे। तो कभी बिजली कटने की, कभी ओवरलोडिंग होने की बात आती थी, या कोई खराबी हो गई तो हम दूसरी जगह से बाईपास करके उसको हम पूरा कर सकते हैं। ये सारा काम इससे होगा, तो एक बड़ा काम हुआ यहाँ के लिए। ये होगा कि अब रिडंडेंसी हो गया पावर में। अगर बिरसा नगर का लाइन में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो आस्था के थ्रू हम बिरसा नगर तक दे सकते हैं, और कभी आस्था वाले फीडर में प्रॉब्लम हुआ तो इधर से भी दे सकते हैं। तो एक रिंग टाइप का क्रिएट हो गया, इससे हमारा पावर जो है उसका कंटिन्यूटी बना रह सकेगा। और इसको बनाने में थोड़ा समय लगा, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। और करीब इसमें कीमत 35 लाख के आसपास हम लोग को खर्च करना पड़ा। अभी गुणवत्तापूर्ण बिजली मिलेगी? जरूर, इससे काफी फायदा होगा। उस लाइन में ओवरलोड होता था, प्लस वोल्टेज का भी प्रोफाइल जो थोड़ा खराब था, उसमें भी सुधार आएगा। और अब बात करेंगे समीर अहमद की। जी हाँ, समीर अहमद पूरे देश में आयोजित मैथ्स कंपटीशन में पहला रैंक हासिल कर पूरे जमशेदपुर का नाम रोशन कर चुके हैं। समीर ने बताया है कि परीक्षा ऑनलाइन हुई थी, जिसमें पूरे देश के बच्चों ने हिस्सा लिया था। समीर अहमद गोविंद विद्यालय के छात्र हैं और उन्होंने बताया है कि उनके स्कूल से भी उन्हें ढेर सारी बधाइयां मिली हैं। समीर ने बताया कि 21 को ऑनलाइन परीक्षा हुई थी, जिसमें उन्हें पूरे अंक मिले हैं। परीक्षा के रजिस्ट्रेशन करते समय भी एक टेस्ट लिया गया था, जिसके बाद ही परीक्षार्थियों को इसमें चुना गया था। समीर अहमद है। समीर अहमद। कौन सा एरिया है ये? मानको आजाद बस्ती है, रोड नंबर 9, ये जवाहर नगर है। इसमें हम ऑनलाइन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए थे, मैथ्स कंपटीशन में, तो इसमें हम फर्स्ट हुए हैं। तो हम इसमें बहुत खुश हैं इसमें पार्टिसिपेट करके। और स्कूल से हमें बहुत से कांग्रेट्स मिला है। किस स्कूल में पढ़ते हो? हम गोविंद विद्यालय में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में, 8th क्लास में। कैसे इसका फॉर्म भरा थे आप? ये तमिलनाडु से लिंक आया था, तो उसी में अब रजिस्टर किए थे। तो रजिस्टर करने के लिए भी एक टेस्ट देना पड़ा था, वो टेस्ट में एक्सेप्ट कर लिया है। और फिर 21 तारीख को इसका ये था, एग्ज़ाम था। तो उसमें भी एक एग्ज़ाम हुआ है मैथ्स का, तो उसमें भी एग्ज़ाम में मेरा फुल मार्क्स आया है, तो इसलिए सर्टिफिकेट मिला है मुझे फर्स्ट ग्रेड का। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खुश हैं? हम बहुत खुश हूँ और आशा करूँगा कि ये और अच्छा करेंगे। और यहाँ आपको बताते चलें कि एक शरारती युवक ने साक्षी में हाथ में नकली पिस्टल और जहरीले सांप को लेकर जमकर उत्पात मचाया, जिसे देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं पुलिस को देखकर युवक फरार हो गया।
भोसड़ी का फेंक फाक और यहाँ आपको बताते चलें कि टाटा आर्चरी मैदान में टोक्यो ओलंपिक की चयन प्रक्रिया चल रही है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, जो भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष भी हैं, ये ट्रायल देखने पहुंचे और खुद भी अपने को तीर चलाने से रोक नहीं सके और टारगेट पर तीर चलाया। इस तरह के स्पोर्ट्स में रुचि लेते हुए रचनात्मक पहल करते रहते हैं और मीडिया आप सभी जो ऐसे प्रतिभाओं को उभारने और कैसे ये सुगंध फैले इसके लिए भूमिका निभाते हैं। तो मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं कि जैसे संजीवा सिंह ने बताया कि आर्चरी ही एक ऐसा खेल इस समय कोविड-19 में, कोरोना के समय में संपन्न करा रहा है। उन सारे प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए कि हम ओलंपिक में कैसे अपनी उपलब्धि को हासिल कर सकें। तो मैं अपने आर्चर्स के माध्यम से यही उम्मीद करता हूं कि आप पूरा कोशिश करेंगे। और यहाँ आपको बताएं कि बालाजुड़ी गांव में एक अज्ञात बाइक सवार ने एक दंपति को ठोकर मार दी, जहां मौके पर ही पति की मौत हो गई। वहीं पत्नी का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। ये लोग हैं बालाजुड़ी गांव, थाना राजनगर। क्या घटना कैसे हुआ? वो पेट्रोल टंकी में तेल भरा के आ रहे थे, अपना साइड में आ रहे थे, फिर उधर से बाइक एक आया और मार दिया। फिर उसको फिर राजनगर ले गया और वहाँ पर टिप नहीं सकेंगे बोला, फिर एमजीएम ला रहा था, रास्ते में डेथ हो गया। क्या नाम था चाचा ससुर? चाचा ससुर का सोनू महतो। कौन सा वाइफ का? फुलतुली देवी उसका नाम। वो कहाँ भर्ती है? एमजीएम, हाँ बोले एमजीएम में भर्ती है। और यहाँ आपको बताते चले, जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने अपने क्षेत्र के लिए अहम कदम उठाया है, जिसके अंतर्गत सरयू राय ने टिन प्लेट कंपनी के साथ साथ लगातार 2 माह तक बैठक की और जिसका नतीजा ये हुआ है कि गोलमुरी 10 नंबर बस्ती के लोगों का बकाया करीब 1.5 करोड़ रुपए के 30% हिस्से को माफ कर दिया गया है और ये तय किया गया है कि 18 किश्तों में लोगों को बिजली का बिल देना होगा। समस्या करीब 30 साल पुरानी थी। 10 नंबर बस्ती है, टिन प्लेट कंपनी की तरफ से घर मिला है, बिजली मिला था। उसका बिजली का बकाया था करीब 1.5 करोड़ रुपया बकाया था। 750 कंज्यूमर है वहाँ पर। अब लाखों रुपया हो गया है एक आदमी पर। ये भुगतान की स्थिति में नहीं थे, तो हम लोग 2 महीने से बात कर रहे थे इनके बारे में। टिन प्लेट कंपनी के साथ आज बात हुई उनके प्रबंधन से और टिन प्लेट कंपनी ने कहा है कि इनके बकाया का 30% हम माफ़ कर देंगे। इसका प्रस्ताव देंगे माफ़ करने का, और जो उसके बाद जो पैसा बचता है उसको हम 18 किस्त में लेंगे। और इधर कई दिनों से बीमार चल रहे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कांग्रेसी सह राज्यसभा सांसद अहमद पटेल के निधन पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने गहरा शोक व्यक्त किया है। मैं ये कहूँ कि देश के राजनीतिक का एक चाणक्य हमसे अलविदा हो गया है और कांग्रेस ने अपने दिवंगत आदरणीय अहमद पटेल साहब को खोया है। जब कभी भी पार्टी में कोई भी संकट आता था तो संकट मोचन बनकर बड़े से बड़े विपदा को, पहाड़ जैसी समस्या को चुटकी में वो समाधान करते थे। एक सरल, सहज और कभी न घबराने वाले व्यक्ति थे। और चलते चलते एक नजर अब तक के सुर्खियों पर। 10 घंटे की मशक्कत के बाद जीवन सोना का मलबे से निकाला गया शव। परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर एम्बुलेंस को रोककर जमकर काटा बवाल। परिवहन मंत्री चंपई सोरेन की बेटी दुखनी सोरेन दिखी रोश में, बिना हेलमेट चालान काटने की वजह से बीच सड़क पर दिया धरना। और देवउठानी एकादशी के मौके पर लोगों के बीच से घोड़ा सूर्य मंदिर में भजन करने पहुंचे सरयू राय।
श्रद्धालुओं की जुटी भीड़। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज चमकता भारत। नमस्कार।